वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम बीटेक की यूनिट फोर्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो यूनिट 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड फ्यूल। तो आज हम उसका बेसिक वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट का बेसिक कवर करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वाटर क्या होता है, वाटर क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, वाटर कितने तरह का होता है, इसमें हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हार्डनेस को कैसे कैसे हम रिमूव करते हैं। दैट ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर, आप जानते हैं कि विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। तो जल ही जीवन है, इसलिए वाटर के बिना इम्पॉसिबल है लिविंग बीइंग का सर्वाइव करना। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. The molecular formula of water is H2O, and it is produced when hydrogen and oxygen combine in 2:1 by volume or 1:8 by mass. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 बाई वॉल्यूम में आपस में कंबाइंड होते हैं या फिर 1:8 बाई मास में कंबाइंड होते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन्स जब हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में ली जाएगी तो 2 वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस होगा। अब यदि मास की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 4 एटम यहां पे मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 4 एटम है तो 4। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का टोटल मास होगा 32 ग्राम, तो 4:32, 4/4 32/4, यानी कि दोनों को 4 से डिवाइड कर देते तो 1:8 बाई मास। इस तरीके से जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 बाई वॉल्यूम में कंबाइन होंगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा, या 1:8 बाई मास में कंबाइन होंगे तो भी वाटर प्रोड्यूस होगा। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जिसमें कि यदि हम देखें कि हमारी पूरी अर्थ का 70% वाटर है, तो इसका मतलब फिर भी हम कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर आने वाली होगी या सबसे ज्यादा जरूरी जो नेसेसरी है वो वाटर होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सैलाइन और सॉल्टी, जो कहां पे प्रेजेंट है, ओशियन में और सी में, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज से यूज नहीं कर सकते, ना एग्रीकल्चर पर यूज कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, बस वो 3% का भी 75, यानी कि 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज सॉलिड, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और ग्लेशियर, यानी कि उस 3% का भी 75%, 3/4 ऑफ द फ्रेश वाटर सॉलिड है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। एंड रिमेनिंग 1/4 ऑफ द फ्रेश वाटर इज यूटिलाइज बाई डोमेस्टिक पर्पज, लिविंग बींग्स एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। इसके अलावा हम यदि देखें 90% ऑफ द प्लांट बॉडी एंड 75% ऑफ द एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। आगे बात करते हैं कि वाटर कितने तरह का हो सकता है। अभी हम इसकी सोर्स की बात नहीं कर रहे कि ग्राउंड वाटर है, रेन वाटर है, सी वाटर है, पॉन्ड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है। हम बात करें हार्डनेस की ब्याह पे, तो हार्डनेस के ब्याह पे वाटर दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट वाटर, द वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर फॉर्म, झाग, जो पानी आसानी से साबुन के सॉल्यूशन के साथ शेक करने पर झाग बना दे। तो वाटर विच प्रोड्यूस लेदर easily on shaking with soap solution is called salt water, while the water which does not produce leather on shaking with soap solution is called hard water. तो अब क्वेश्चन आता है कि हार्ड वाटर सोप सॉल्यूशन के साथ लेदर फॉर्मेशन क्यों नहीं करता या क्या फॉर्मेशन करता है, तो उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। तो हार्ड वाटर फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट, दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एस्कम with soap solution. तो hard water form white precipitate scum with soap solution. तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे? सोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स इज कॉल्ड सोप। तो यहां पे हमने सोडियम स्टीरेट लिया जिसका फॉर्मूला C17H35COONA। जब ये हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, तो कैल्शियम आयन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म C17H35COO का होल ट्वाइस कैल्शियम, जो एक पीपीटी होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम स्कम बोलते हैं, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयंस बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली ये रिएक्शन मैग्नीशियम आयन के साथ होगी
तो मैग्नीशियम स्टीरेट का व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द कैल्शियम स्टीरेट एंड मैग्नीशियम स्टीरेट इज कॉल्ड स्कम विच इज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर की हार्डनेस क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसकी क्या क्या यूनिट होती है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो जब आप देखो कि डिफरेंट वाटर के सैंपल्स आपने लिए हुए हैं, तो जिस वाटर के अंदर जितने ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट होंगे वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा और उतनी ही ज्यादा सोप को कंज्यूम करेगा। तो सीधे से कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा सोप कंज्यूम होगी वाटर की हार्डनेस भी उतनी ज्यादा होगी। यस, द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कॉजेस क्या होते हैं हार्डनेस के, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble salt of calcium ions and magnesium ion। ये soluble salts कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर आर पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क। इसे आप फॉरेनहाइट ना समझे, ये होता है डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें क्या रिलेशन होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज फर्दर इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच एंड इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। तो यहाँ पे कई बार आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर पीपीएम में आता है या मिलीग्राम पर लीटर में आता है, और आपसे यदि आंसर पूछा जाए डिग्री फ्रेंच में तो उस आंसर में 0.1 की मल्टीप्लाई कर दो, और यदि आंसर पूछाता है क्लार्क में, डिग्री क्लार्क में, तो 0.07 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर डिग्री क्लार्क में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड देयर रिलेशन, या व्हाट आर द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस होती कितने तरह की है, इसको मेजर कैसे करते हैं। तो द हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हम कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट की टर्म में ही मेजर करते हैं, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स मोलर मास इज 100 विच मेक्स कैलकुलेशंस इजी। तो 2 वजह होती है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है, और दूसरी वजह होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है और इसका इक्विवेलेंट मास 50 होता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। नंबर 1, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी को हम कार्बोनेटेड हार्डनेस भी बोलते हैं। तो द हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेटेड हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये होता है कि किसकी वजह से है, इसको कैसे रिमूव करते हैं, या ये बॉईल करने पर क्यों रिमूव होते हैं। तो छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेटेड हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके कॉज होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। अब टेम्पररी हार्डनेस क्यों रिमूव हो जाती है बॉयल करने पर। द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर बिकॉज ऑन बॉइलिंग ऑफ वाटर soluble bicarbonates of calcium and magnesium are converted into their insoluble carbonate। जैसे ही आप वाटर को बॉयल करते हो तो जो soluble कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में और इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिमूव होती है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको दिखाता हूं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन बॉइलिंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी जो इनसॉल्युबल है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन बॉइलिंग कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पीपीटी होता है, और H2 एंड CO2। इस तरीके से बॉयल करने पर insoluble soluble calcium carbonate and magnesium carbonate are converted into their respective insoluble carbonates और टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। अब बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की। तो ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है या रिमूविंग, तो ये बता ही चुके हैं आपको रिमूव करने का मेथड, इसको बॉयल करके हम रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को। तो ये रिपीट हो गया एक बार, तो फिर भी अलग से भी आ जाता है कि हाउ वी कैन रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बात करते हैं हम परमानेंट हार्डनेस
वाटर की क्या होती है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन नॉट बी रिमूव बाई बॉइलिंग, यानी कि जो बॉयल करने के बाद भी रिमूव ना हो, उसी के अंदर बची रह जाए, उसको बोलते हैं हम परमानेंट हार्डनेस। तो द हार्डनेस ऑफ वाटर which cannot be removed by boiling of water is called permanent hardness of water. It is also called non-carbonated hardness of water. Non-carbonated क्यों? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं होती और ना ही इसमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनेट बनते हैं, तो इसलिए इसको नॉन कार्बोनेटेड हम बोलते हैं। तो इसके कॉज क्या होते हैं? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble chlorides, sulfates of calcium and magnesium ions. तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, calcium sulfate and magnesium sulfate, these are the salts of calcium and magnesium ions which are responsible for the permanent hardness of water. इसको कैसे रिमूव करते हैं? तो permanent hardness of water can be removed by some specific methods. These are number one जियोलाइट मेथड और परम्यूटिक मेथड। तो ये आपके कोर्स में है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, पर लेकिन आप कहोगे दोबारा से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं फिर से इसको पीपीटी के फॉर्म में करूंगा ताकि आपको नोट्स भी मिलते रहें। सेकंड वन सोडा लाइम मेथड और लाइम सोडा प्रोसेस या लाइम सोडा मेथड। ये प्रोसेस के ऊपर भी थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसके न्यूमेरिकल भी मैंने पहले वीडियो में कराए हुए हैं आपसे बहुत पहले। यदि आप कहोगे कि सर इसकी थ्योरी को एक बार और कवर कर दो तो मैं इसकी थ्योरी को भी कवर कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे को कमेंट करें कि सर जियोलाइट मेथड की थ्योरी एंड जियोलाइट सोडा लाइम मेथड की थ्योरी की वीडियो आप बना दें, अपलोड कर दें, तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा। इसके बाद तीसरा मेथड होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस या आयन एक्सचेंज रेजिन्स, जिसको हम डीआयोनाइजेशन या डिमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये थ्योरेटिकल है और इसकी वीडियो भी पहले मैंने अपलोड करी हुई है, पर आप चाहोगे कि सर पीपीटी की फॉर्म से अपलोड कर दो ताकि नोट्स मिल जाए, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें। आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्रोसेस। आरओ प्रोसेस के बाद दो इंटरनल ट्रीटमेंट में आते हैं, काल्गन प्रोसेस एंड क्लार्क्स मेथड। तो इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, उसको रिमूव करने क्या मेथड है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं, बॉयल करने पर क्यों रिमूव होती है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्यों सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, स्कम बनाता है, स्कम क्या होता है, स्कम का फॉर्मूला कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हार्डनेस की डिफरेंट यूनिट क्या होती है, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये बेसिक था, बेसिक्स ऑफ वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से ये वाली वीडियो हमारी खत्म हो जाती है, बेसिक है, इसको आप ध्यान से देखें, वॉच करें। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।